जोहार। योगेश कुमार महतो बटले एक धाव फिर आपने मन के जोहार आहे। आपने मन कुशल मंगल होबे ऐसा हमार विश्वास है। आज हमरे लोक साहित्य कर एक प्रमुख विधा प्रकीर्ण साहित्य ऊपर बात करब, जेके लोक सुभाषित भी कहल जाएला। आदमी अपन अभिव्यक्ति के व्यक्त करे के लागिन कई वर्णन कर तरीका अपनाएला। बड़ा बड़ा तरीका अपनाएला, छोट तरीका अपनाएला, कोई रहस्यात्मक तरीका अपनाएला, जेकर माध्यम से वो अपन अभिव्यक्ति के व्यक्त करेला। जैसे लोक साहित्य कर 5 विधा में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य और प्रकीर्ण साहित्य, इन 5 विधा में सबसे प्रमुख विधा इके मानल जाएला, इके कहल जा सकेला। प्रमुख रूप से प्रकीर्ण साहित्य कोनो भी आदमी मन कर, कोनो भी सभ्यता कर जाने, संस्कृति के जाने कर बहुत सच्चा माध्यम है, अच्छा माध्यम है। इकर माध्यम से आदमी कर अभिव्यक्ति मन के भी जानल समझल जा सकेला। नागपुरी में भी प्रकीर्ण साहित्य अगम भेटाएला। प्रकीर्ण साहित्य कर भी 4 वर्णन है, 4 रूप है। पहिल रूप कहावत, जेके हिंदी में लोकोक्ति कहल जाएला। और कहावत कर भी वर्णन कर विभेद है, अलग अलग विभेद है। उकर में जब हमरे बात करब विशेष रूप में तो बात करब तो कहावत जैसे कि घर पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी, गरीब कहले बात सिरालक, दिन मांझे तरिंगन दिसत है, हाथी चले बाजार, कुकुर भूखे हजार, भोज कर दिन कोहड़ा रोपेक, जेकर लाठी उकरे भैंस, ई लखे चलेला। उकर संग संग हमरे मुहावरा देखिला। मुहावरा नागपुरी में बहुत मुहावरा मन भेटाएला। मुहावरा मुख्य रूप से लाक्षणिक शब्द मन कर प्रयोग करे के ले आवेला। जैसे साहित्य सिद्धांत, साहित्य कर जो सिद्धांत है उकर माध्यम से लाक्षणिक शब्द मन कर प्रयोग कोनवे भाषा कर, कोनवे साहित्य कर बहुत प्रमुख रूप हके, जे उस साहित्य के विशेष प्रदान करेला। जैसे हमरे सब बेटी छुआ मन बहुत सुंदर हुए ना, और सुंदर भी रहे न, तो हमरे सब बेटी छुआ सुंदर नहीं कहिला, हम तुलना करेला। वो सुंदर कतई सुंदर है तो कहिले कि तो चांद लागत हिस, तो चंद्रमुखी हकीस, तो ऐश्वर्या लागत हिस, तो करीना लागत हिस, ईसन तो लाक्षणिक शब्द कर प्रयोग जे हमरे मुहावरा के रूप में करेला। और जे परंपरा से चलते आवत है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, इसने लगातार चलते आवत है। और कहिया से आवत है, कहीं बहुत गाढ़ है। कहे कर माने कि जैसे छोट बड़ बात के भी छोट रूप में कहे, जैसे केकरो माए बाप नख हैं, छुआ एकले है तो नगपुरिया मन कहे न टूरा हो गलक, टूरा छुआ, छुआ मन के दे के कहें टूरा, जेकर माए बाप नख है। कोई जनाना कर पति हर मर गलक, मर्दाना हर मर गलक, तो के कहे न राड़ी, राड़ी कह दिलाए, मतलब वो भी हो गलक मुहावरा। वह लखे गरु कह दिलाए, सीधा आदमी ले गरु कह दिलाए, गधा कह दिलाए, हाथी कह दिलाए मोट आदमी ले, कोयल जैसन बोली तो कोयल कह दिलाए तो कोयल जैसन बोला थे। अलग अलग वर्ण कर वेराइटी विभीषण हो एक, मतलब घर कर जे विभीषण रावण कर भाई घर से निकल जाए से ले, बहुत कोई विभीषण घर में लड़ाए ना तो विभीषण हो गलक, ईसन कहे ना। तो बरन कर मुहावरा मन नागपुरी भाषा में प्रचलित है, नागपुरी या समाज में प्रचलित है। उसके बाद पहेली, जेके नागपुरी में बुझवल कहल जाएला। बुझवल एक खास किस्म कर विधा है कि जिकर में रहस्यात्मक रूप के प्रकट करल जाएला, रहस्य रूप के खोजल जाएला। जिकर में रहस्यात्मक, अगर 2 आदमी हैं, अगर आपस में हमके बात करे के है, हमरे के दुयो के बात करे के है, और उस जगह 4-5 गो आदमी मन है, और ई बात को मन के जानकारी भी नहीं होए के चाहिए, तो बात के हम अगला के कहब कैसे, इशारा करब तो जाइन जाबे, कोनो पूरा बात के कहब तो भी जाइन जाबे। से ले उसन जगह में ई पहेली कर कहे कर मतलब बुझवल कर प्रयोग करल जाए रहस्य रूप में। जैसे आज कातियन खा ले तो बरन करतियन है कटहर, तो कटहर कैसे कहब, मुनगा कैसे कहब, तो अलग अलग उकर ले ऊपर चले। जैसे एगो गछ में 3 गो तियन का हके, मुनगा हके, एगो गछ में ढेले ढेला का हके, बेल हके, एगो गछ में मांदर का हके, कटहर हके। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, थाल जैसे जैसे फिरे मोती उसके एक न गिरे, आकाश तरिंगन, ईसन बरन के डार कसम कस, पात घोरा फले कदम फूरे केरा।
सिमर गछ और कर फूल बरन बरन कर इहो अलग अलग विधा में क्यों काटल जाएला बाटल जाएला। ऐतिहासिक है, सामाजिक है, नैतिक है, सगुन है, अपसगुन है, तरहती खजबो फल्ला ढेकना अलग अलग बरन बरन कर है। उकर साथे बहुत बड़ विशेष बात कि प्राचीन साहित्य के अंतर्गत मंत्र आवेला। मंत्र जे उपचार लागिन केको परेशान करे के लागिन कहे कर माने कि आयुर्वेद कर प्रमुख अगर साधन है जो परंपरा से चलते आवत है, जो वैदिक काल से चलते आवत है, वो मंत्र है। मंत्र के बहुत जगह ऋचा भी कहल जाए, ऋचा भी है। और मंत्र का जो समूह है, संग्रह है, से संहिता कहल गेलक। ऋग्वेद में वेद जब वैदिक साहित्य चलक तो वैदिक साहित्य में जो वेद कर उत्पत्ति होलक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद संहिता मतलब मंत्र कर संग्रह, जिकर भगवान कर स्तुति करे के लिए, भगवान के बुलाए के लिए मंत्र कर प्रयोग करल गेलक। वही मंत्र कर जिकर से भगवान खुश हो के उनके भेटावें, विश्वास रहे सन। और वही मंत्र के फिर अलग करके यजुर्वेद बनाल गेलक और यजुर्वेद कर माध्यम से यज्ञ कर विधान करल गेलक कि कौन पूजा पद्धति ले, कौन यह पूजा पाठ करे के लिए, कौन भगवान कर पूजा ले, कौन मंत्र कर प्रयोग होवी और उनकी बाइट देवल गेलक। कौन कौन जैसे हमरे हवन करत थी, अर्घा राखत थी, चाहे कलशा स्थापित करती, से सबकर यज्ञ कैसे करल जाए उकर विधान, अग्नि कर कहाँ विधान है सिकर विधान कर अलग अलग मंत्र बाटल गेलक। वही लगे सामवेद, साम कर अर्थ होएला सुख कर, संगीत, साहचर्य जे सुख कर हो। और हुए से भारतीय शास्त्रीय संगीत कर जन्म होलक और वही शास्त्रीय संगीत आज चलत लायक है। लेकिन वो मंत्र कर संग्रह मात्र 75 मंत्र और सब ऋग्वेद से लेल गेलक और वो मंत्र कर माध्यम से बहुत सारा संगीत कर श्रेणी बनलक। जे मंत्र भगवान के बुलाए ले, अब भगवान के हमरे ए भगवान आओ कहत तो भगवान आवी नहीं, तो भगवान के बुलाए के चलते गीत कर माध्यम में मंत्र कर गान करल गेलक और अलग अलग रूप में। फिर आलक अथर्ववेद जिकर में खास करके वैदिक पूजा पाठ से थोड़ा सा हट के, देवी देवता से थोड़ा सा हट के मंत्र कर जाप करल गेलक, मंत्र कर निर्माण होलक। और उकर में खास करके उच्चाटन, जादू टोना और खास करके आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारा औषधि मन कर ज्ञान उकर में देल गेलक। और औषधि कर ज्ञान कहाँ से अलग, जते हमरे एखन जड़ी बूटी देखी ल, आयुर्वेद कर जते देखी ल, तो सारा वैदिक साहित्य कर अथर्ववेद से अलग। और हुए से मंत्र भी अलग, जादू टोना कर कोनो उपचार ले, कोनो के को मारन ले, के को ठीक करे ले, तो कहे कर मंत्र हुए से वैदिक साहित्य मन से अलग। तो नगपुरिया समाज में भी मंत्र कर बहुत प्रभाव है। हमरे कर गांव देहात में पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, गांव बांधो, टोला बांधो, देवी बांधो, देवता बांधो, इस तरह कर बरन बरन कर उच्चारण मंत्र कर होएला और चलेला। तो मंत्र दो बरन कर भेटाएला, एक श्वेत टोना कहल जाएला और एक काला टोना। श्वेत टोना के अंतर्गत जतई मतलब आदमी के बेस वाला, जैसे कि केकू सांप काट देलक, कुकुर चाप देलक, चाहे और भी केकू विष कर है, कोई विष दे देलक, कोई नाइस देलक, केकरू नज़र लाग गेलक, तो केकू उपचार करे है, ताबीज बनाए है। कहल जाएला कि 1000 मंत्र कर एक जंतर, कहे के मतलब ताबीज। तो मंत्र कर उसन मंत्र कर प्रयोग मनुष्य मन कर उपचार लागिन करल जाएगा। दूसरा मंत्र है काला टोना, जिकर में आदमी मन के परेशान करे ले, उमन के तकलीफ पहुँचाए ले और हर बरन कर दुख देवे के ले उसन मंत्र कर प्रयोग करल जाएगा। तो मंत्र कर उच्चारण पे बहुत शक्ति है। अगर उच्चारण गलत होलक तो कर शक्ति गलत हो जाए और उकर प्रभावहीन हो जाए। कहल जाएला अगर मंत्र सही उच्चारण नहीं होलक तो मंत्र कर जो प्रभाव है वो तो नष्ट होबे करी, और जो मंत्र उच्चारण करत है अगर वो गलत मंत्र उच्चारण करी तो कर दुष्परिणाम भी होवेला। तो मंत्र कर बहुत बड़ा महत्व है। तो लोक साहित्य कर जो 5 विधा है उकर में प्रमुख रूप से प्राचीन साहित्य के या हमरे लोक सुभाषित के लेविल और इकर विस्तृत हमरे बाद में आगे बात करब अलग अलग विधा पे, कहावत पे, मुहावरा पे, बुझवल पे और मंत्र पे बात करब। तो आज के लिए इतने रही। हमके लागेली जानकारी अपने मन के उपलब्ध हुआ थे, अपने मन के बेस लागत होगी। कमेंट करके ज़रूर बताओ और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी कर दो। जोहार।